Hello students, welcome you all again on this channel. I am teacher नरेंद्र भगत and today आज हम ये देखने जा रहे नवोदय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय संगठन द्वारा जो एंट्रेंस एग्जाम होती है 6th स्टैंडर्ड में एडमिशन के लिए, उस एग्जाम का सिलेबस पैटर्न क्या है, उस पैटर्न को आज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम पैटर्न मतलब सही बताओ तो ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की टाइप एग्जाम होती है जिसमें आपको मेंटल एबिलिटी, जो मेंटल एबिलिटी है उसको टेस्ट होता है आपका। उसके साथ साथ आपकी जो अरिथमेटिक एबिलिटी मतलब आपकी जो अंकगणितीय जो क्षमता है उसकी भी टेस्ट होती है, और आपकी जो बुद्धिमत्ता है या आपकी जो रीजनिंग जो पावर है उसकी भी, तार्किक जो क्षमता है उसकी भी आपकी टेस्ट होती है, और उसके साथ साथ लैंग्वेज टेस्ट भी होती है। तो हम इन सभी का कुल मिलाकर सिलेबस देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो बने रहिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मेंटल एबिलिटी इसमें सबसे पहले मेंटल एबिलिटी में ऑड मैन आउट ये टॉपिक दिया है। तो ऑड मैन आउट का मतलब क्या है कि इसमें आपको चार इमेजेस दिए जाते हैं। कितने इमेजेस दिए जाते हैं आपको? इसमें 4 इमेजेस दिए जाते हैं, 1 2 3 और 4, ऐसे 4 इमेजेस दिए जाते हैं। और चारों इमेजेस में जो 3 होते हैं, 3 इमेजेस जो होते हैं ना वो सेम होते हैं, और जो एक इमेजेस होती है उन चारों इमेजेस में से वो अलग होती है उन तीनों इमेजेस में से। तो आपको वो इमेज को फाइंड आउट करना है और उसको OMR शीट में उसका नंबर जो है वो डार्क करना है। बस इतना सा होता है ये ऑड मैन आउट। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड, उसमें क्या होता है। सेकंड जो टॉपिक है मेंटल एबिलिटी टेस्ट में, फिगर मैचिंग। तो इसमें क्या होता है, फिगर मैचिंग में क्या करना पड़ता है आपको कि एक क्वेश्चन फिगर दिया रहता है और 4 आंसर फिगर दिए रहते हैं। क्या दिए रहते हैं? एक क्वेश्चन फिगर दिया रहता है और 4 आंसर फिगर दिए रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन फिगर जो दी रहती है, उस क्वेश्चन फिगर जो 4 आंसर फिगर दिए रहते हैं, उस 4 आंसर फिगर में किसके साथ, कौन सी इमेज के साथ वो क्वेश्चन फिगर मैच होता है एज इट इज, सिमिलर तरीके से, जैसा है वैसा। तो ये आपको फाइंड आउट करके जो उसका ऑप्शन नंबर है वो उसको क्या करना है रहता है, आपको उसको डार्कन करना रहता है OMR शीट में। ठीक है, ये हो गया सेकंड टॉपिक मेंटल एबिलिटी टेस्ट में। अब देखते हैं थर्ड टॉपिक। इसका थर्ड टॉपिक है पैटर्न कंप्लीशन। तो इसमें क्या होता है, ज्यादातर पैटर्न कंप्लीशन जो होते हैं उसमें आपको 3 इमेजेस दिए रहते। कितने इमेजेस दिए रहते? 3 इमेजेस दिए रहते। ज्यादातर 3 या 2 या 4 भी इमेजेस रहती है कभी कभी। तो उसके बाद वाला कौन सा पैटर्न आएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा गोल या कौन सा भी पैटर्न निकाला हुआ है 3 इमेजेस में या 2 इमेजेस में दिया रहता है, तो उसके आगे कौन सा पैटर्न उसी तरीके से उस लास्ट वाले बॉक्स में आएगा, इस तरीके से आपको पैटर्न कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे कि ऐसा ये पंखुड़ियाँ एक में दिखाई, दूसरी पंखुड़ी दूसरे बॉक्स में दिखाई, फिर तीसरे बॉक्स में दिखाया और चौथा बॉक्स खाली दिखाया, तो चौथे बॉक्स में कैसे पैटर्न होगा। तो चौथे बॉक्स में ये पूरे तीनों पंखुड़ियाँ भरी हुई यानी तीनों पंखुड़ियाँ मिली हुई नजर आएंगी। ऐसा पैटर्न वाला आंसर आपको उस ऑप्शन में से ढूंढना रहता है। तो ये होता है अबाउट पैटर्न कंप्लीशन, मतलब आपको जो आकृति दी रहती है उसको कंप्लीट करना पड़ता है। समझ में आया? मेंटल एबिलिटी का जो फोर्थ टॉपिक है वो है फिगर सीरीज कंप्लीशन। क्या होता है इसमें? फिगर सीरीज कंप्लीशन मतलब यहाँ पे फिगर दी रहती है, इमेज तरीके से आकृतियां दी रहती है, उस फिगर को क्या करना पड़ता है, उसी तरीके से आपको फिगर को भी कंप्लीट करना पड़ता है। यहाँ पे सीरीज टाइप ऐसे 4 2 2 3 4 ऐसे बॉक्स दे रहते हैं। उस फिगर को कंप्लीट करने के लिए आगे के बॉक्स में क्या आएगा ये आपको ऑप्शन में से ढूंढकर वहां पे उसको पॉइंट आउट करना पड़ता है। तो ये हो गया फिगर सीरीज कंप्लीशन। ये सभी जो आंसर अभी, ये सभी जो टॉपिक्स हम जो अभी देख रहे हैं जो सिलेबस में है, अगर हम उसको उसका एग्जाम्पल देख के उसको छुड़ाए तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी हम ये सिलेबस के तौर पर देख रहे हैं, इसलिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, अब आगे के टॉपिक के ऊपर की तरफ बढ़ते हैं।
5 नंबर का जो टॉपिक है वो है एनालॉजी। क्या है? एनालॉजी। तो एनालॉजी का मतलब ये है कि समरूपता, ठीक है, मतलब इसमें आपको विश्लेषण करना पड़ता है और कौन सी एनालॉजी या कौन से पैटर्न के तहत वो जो फिगर है वो आई है, उसे फाइंड आउट करके ऑप्शन में से उसको डार्क करना पड़ता है, जो ऑप्शन सही है उसको। उसके बाद 6 नंबर का टॉपिक है मेंटल एबिलिटी टेस्ट में ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। मतलब यहाँ पे कुछ भौमितिक आकृतियाँ 1 2 3 4 ऐसी दी रहती है और चौथा जो बॉक्स दे रहता है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया रहता है। वहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल फिगर जो इस बॉक्स में दिखा रहता है उस बॉक्स का जो फिगर है वो पूरी तरीके से 4th बॉक्स में कैसा दिखेगा कंप्लीट तरीके से, वो आपको ऑप्शन में से फाइंड आउट करके उस आंसर शीट में उसको दर्ज करना पड़ता है आंसर शीट। ठीक है, तो ये हो गया 6 टॉपिक इन द मेंटल एबिलिटी टेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। उसके बाद 7 जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट में 7 नंबर का जो टॉपिक है मिरर इमेज। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर एक क्वेश्चन इमेज रहता है जो मिरर इमेज, जो मिरर के सामने जो इमेज रहती है वो ज़्यादातर दिखाई जाती है और उसके आगे 4 मिरर इमेज दिखा रहता है। ठीक है, एक इमेज दिखाई रहती है और मिरर के सामने वो कैसे दिखेगी, वो मिरर इमेज यहाँ पे 4 ऑप्शंस में आपको दिखाए जाते हैं। तो कौन सी इमेज सही मिरर इमेज होगी इस इमेज की, ये आपको इस ऑप्शन में से ढूंढना पड़ता है। तो इसको ढूंढने के बाद जो सही ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है या डी है, वो ऑप्शन आपको OMR आंसर शीट में क्या करना पड़ता है, दर्ज करना पड़ता है। उसको जो सर्कल रहता है उसको डार्क करना पड़ता है, यही OMR आंसर शीट हो रहती है। ठीक है, तो इसमें मिरर इमेज ये जब हम छुड़ाएंगे, असल में जब हम सभी एग्जाम्पल लेंगे और मिरर इमेज कैसे रहती है, कौन सा राइट और लेफ्ट मूव होता है या अप एंड डाउन मूव होता है मिरर इमेज में, ये हम सभी बातें सीखेंगे जब हम उसको पढ़ेंगे। उसके बाद 8 नंबर का टॉपिक है मेंटल एबिलिटी टेस्ट में पंच्ड होल पैटर्न। इसमें क्या रहता है, पंच्ड होल पैटर्न मतलब एक ऐसी आकृति दी रहती है, उसमें कुछ उसको फोल्ड करके ऐसे 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 उसको फोल्ड करने के बाद जो ये वाला बचा रहता है पार्ट, उसमें अगर कुछ पंच निकाले जाए, उसमें कुछ छेद बनाए जाए या उसको कुछ कहीं पे काट दिया जाए और उसको फिर अनफोल्ड किया जाए, फिर अनफोल्ड करने के बाद वो कैसा दिखेगा, वो इमेज या कागज कैसा दिखेगा। तो ये आपको 4 ऑप्शन दे रहते हैं कि वो इमेज कैसी दिखने वाली है या दिखेगी। तो आपको वो इस ऑप्शन में से फाइंड आउट करना पड़ता है कि ये पंच वाली इमेज जिसको छेद किया गया है या कहीं पे काटा गया है उसको फोल्ड करने के बाद, तो ये आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। ये होता है पंच इमेज पैटर्न और पंच्ड होल पैटर्न। उसके बाद 8 नंबर का टॉपिक है 8 नंबर का अभी देखा। 9 नंबर का टॉपिक है स्पेस विजुलाइजेशन। ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में जो स्पेस विजुलाइजेशन का जो टॉपिक है वो आपको ये दिखाता है कि स्पेस में कैसे विजुलाइजेशन किया जाए। ठीक है, तो ये जब हम असल में देखेंगे सभी इसके ऊपर के एग्जाम्पल उसको सीखेंगे, तब हम बताएंगे आपको विस्तार से कि स्पेस विजुलाइजेशन क्या होता है। उसके बाद का टॉपिक है नंबर 10 एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर मतलब उस फिगर के अंदर छुपी हुई आकृतियां। ठीक है, मतलब किसी आकृति में छुपी हुई आकृतियां कौन सी हो सकती है, वो ऑप्शन में से आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे कि ऐसा कोई सर्कल हो या उसमें कुछ स्क्वायर दिखाया हो, उसमें ट्रायंगल दिखाया हो और इस आकृति में जो दिखाया है उस आकृति में इसमें से कौन सी आकृति छुपी है, ये आपको पहचानना रहता है। उसे बोलते हैं एम्बेडेड फिगर। मतलब एक ही फिगर में कौन सी आकृतियां छुपी रहती है, बहुत सारी आकृतियां छुपी रहती है। तो ये आकृतियां हमें फाइंड आउट करना होता है और जो भी सही आंसर है उसको OMR शीट में दर्ज करना पड़ता है, डार्क करना पड़ता है। ये हो गया नंबर 10 टॉपिक अबाउट ऑफ मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, जिसका नाम है एम्बेडेड फिगर। अब 4th नंबर का टॉपिक है मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो है वो तो यहाँ पे सिलेबस हमने अभी इस वीडियो के दरमियान हमने कवर कर लिया है। बचा है अरिथमेटिक टेस्ट और उसके बाद जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट है वो बचा है, उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे और आपके लिए वो उसका सिलेबस भी लाएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है,
ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए और मदद करते रहिए। धन्यवाद।